नमस्कार। आज महाराष्ट्र दिन है 1 मई। तो हम लोग महाराष्ट्र के दो बहुत सारे ग्रंथ हैं जो सबसे बढ़िया है, तो उसमें से 2 ग्रंथ हम देखने वाले हैं। एक दासबोध जो समर्थ रामदास स्वामी ने लिखा है, जो शिवाजी के गुरु थे, और दूसरा ज्ञानेश्वरी। मैं ज्ञानेश्वरी कहूँगा या ज्ञानेश्वरी कहूँगा, जैसे ही होगा, क्योंकि मराठी और संस्कृत 50 साल से बोलते आ रहा हूँ, तो कई बार वो ज्ञानेश्वरी कहता हूँ मैं। और क्ष और न भी आएगा उस समय, क्योंकि हमारे समय वो क्ष और न नहीं थे। ठीक है, तो कृपया मुझे माफ़ कर देना, मैं पहली बार बोल रहा हूँ, क्योंकि कई बार हिंदी बोलने वालों ने ऑब्जेक्शन लिया है। ठीक है, दूसरी बात, ये दासबोध जो है उसमें 200 समास है और 20 दशक है। 1 दशक है ना, जिसमें 10 चैप्टर 10 समास रहेंगे, और 20 अगर दशक रहेंगे तो उसमें 200 पूरे समास रहेंगे। और इसमें समर्थ रामदास ने एक पीएचडी का ग्रंथ जैसे लिखना चाहिए वैसे लिखा हुआ है। हर चीज को इतना बढ़िया तरीके से विवेचन करके बताया है कि आपको पता चलेगा कि इतने सारे जो ग्रंथ है भारत में, वेद वेदांत, इतने सारे गीता, इतने सारे उसका सबका सारांश इसमें लिया है, और उन्होंने वो वहाँ पे कोड भी किया कि ऐसा 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 है करके। ठीक है, तो आज से शुरू करते हैं। सबसे पहले दासबोध, सार्थ श्री दासबोध, दशक पहला, समास पहला। तो इसमें ऐसा पढ़ा जाता है, समास पहला, ग्रंथारंभ। इसका चैप्टर का नाम है ग्रंथारंभ। श्रीराम श्रोते पुसती कोण ग्रंथ, काय बोलिले जी येथ श्रवण केल्याने प्राप्त काय आहे श्रीराम। दिस इज हाउ इट इज रेड, ऐसे पढ़ा जाता है, श्रीराम और श्रीराम। लेकिन समय बचाने के लिए हम लोग आखिरी का श्रीराम और पहले का श्रीराम हम लोग नहीं बोलेंगे और सीधा सीधा पढ़ते जाएंगे। ठीक है, जैसे पहला पारायण जैसे मैंने किया था 19 अक्टूबर 1993, ट्यूसडे, मंगलवार के दिन 6:11 को, सपोज वो खत्म हो गया था। 22 साल का था उस समय। तो जैसे ही मेरे सदगुरु स्वामी माधवनाथ, बहुत सारे बड़े बड़े लोगों के साथ मैं रहा हूँ, तो उनके तरफ से ये सीखा हुआ है। ठीक है, सो बड़ों का अगर पढ़ाना है, अगर मैं उनका कहता हूँ, तो उनकी ही ज्ञान गंगा आ रही है, ऐसे समझ लेना। ठीक है, अपन तो केवल निमित्त मात्र है। अगर मुझे ये करना था उसी समय, तो 1993 में मैं कर लेता, लेकिन भगवान को मुझे निमित्त मात्र अभी बनाना है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। समास पहिला, ग्रंथारंभ। श्रीराम श्रोते पुसती कोण ग्रंथ, काय बोलिली जी येथ श्रवण केलिया यानी प्राप्त काय है। ठीक है, पहले मैं नहीं पढ़ा था। इसका मीनिंग ये है कि जो सुनने वाले हैं उनको, उनका कहना है कि मैंने ये सुना तो मुझे क्या प्राप्त होगा, क्या मेरा समय व्यर्थ तो नहीं जाएगा। तो रामदास स्वामी जी कहते हैं, ग्रंथानाम दासबोध गुरु शिष्यांचा संवाद है, इथं बोलिला विषेद भक्ति मार्ग। ये भक्ति मार्ग वाला ग्रंथ है दासबोध, और ये गुरु शिष्य का संवाद है। गुरु कह रहे हैं और शिष्य सुन रहे, ऐसा नहीं है। शिष्य भी पूछते सवाल, गुरु जवाब देते हैं। कभी कभी गुरु भी जो सवाल पूछते हैं और शिष्य भी जवाब देते हैं, और उसके कारण ये ग्रंथ इतना प्रचुर और अमीर ग्रंथ बन गया है ये। ठीक है, नवविधा भक्ती आणि ज्ञान बोलिले वैराग्याचे लक्षण बहुधा अध्यात्म निरूपण निरोपेले। इसमें नवविधा भक्ति दी गई है, ज्ञान दिया गया है, वैराग्य कैसे रखना चाहिए संसार में रह के भी, अध्यात्म निरूपण के लिए निरोपेले। अध्यात्म जैसे भक्ति यानी क्या, विभक्त नसावे तरीच भक्त म्हणावे, कि जो भगवान से विभक्त नहीं हुआ, टूट नहीं गया, उसको भक्त कहते हैं। योग यानी का युज युंजति योगा, जो अपना जीव है वो शिव में पूरा अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक से मिल चुका है, या अंदर में वो जीव है वो पूरा आत्मा में ऐसे घुल मिल गया, पूरा उसमें विलीन हो गया, उसको योग कहते हैं। और ये सारी चीजें यहाँ पे निरोपिल यानी दी हुई है। भक्तीचे नि योग्य देव निश्चय पावती मानव, ऐसा है अभिप्राय ये ग्रंथी। ऐसी भक्ति होने के बाद
भगवान से एकरूप होने के बाद मानव भगवान से एकरूप होने वाला है, वही एक ये सारी चीजें इस ग्रंथ में दी है। मुख्य भक्तीचा निश्चय, शुद्ध ज्ञानाचा निश्चय, आत्मस्थितीचा निश्चय बोलिला असे। मेन चीज भक्ती, योग, शुद्ध ज्ञानाचा, शुद्ध ज्ञान है। आत्मस्थिति, आत्मस्थिति में रहने का, हरदम भगवान से एकरूप कैसे रहेगा, कैसे रहने का, उसको स्मार्टनेस, असली स्मार्टनेस कहते हैं। ये यहां पे बोला हुआ है। शुद्ध उपदेशाचा निश्चय, सायुज्य मुक्तीचा निश्चय, मोक्ष प्राप्तीचा निश्चय बोलिला असे। ये शुद्ध उपदेश है, इसको एडवाइस कहते हैं, इसको उपदेश कहते हैं। कोई भी उठता और कुछ भी बोलते हैं उसको उपदेश नहीं कहते। मोक्ष प्राप्तीचा निश्चय, कैसे हमें लख 84 फेरे सुंदर नर्तनु पाया तो उसको, इस नर्तनु को कैसे सन्मार्ग पे लगा के कैसे मुक्ति प्राप्त करनी, कैसे आत्मज्ञान मिला, कैसे कैवल्य प्राप्ति करनी चाहिए, ये इसमें दिया हुआ है। शुद्ध स्वरूपाचा निश्चय, विधेय स्थितीचा निश्चय, अलिप्तपणाचा निश्चय बोलिला असे। स्वरूप, अपना खुद का स्वरूप है, उसमें कैसे विलीन रहने का। अपना स्वरूप तो इन्फाइनाइट, अनंत कोटि ब्रह्मांड है, हम तो केवल कसपट के समान एक छोटे से इस बॉडी में हम लोग रहते हैं। तो उसमें अलिप्त, अलिप्त यानी बिना चिपके हुए, इस बॉडी को चिपके हुए अलिप्त विधेय स्थिति में कैसे रहने का। आपको पता है सीता माता को वैदेही कहते थे। वैदेही यानी क्या, ये बॉडी तो है, जी रहे हैं, पूरे सारे नियमों का पालन करके हम लोग जी रहे हैं, सीता माता जी रही है, लेकिन फिर भी इस देह से परे हैं हम लोग जीते से, ऐसा इनका कहना है। और उस स्थिति में कैसे आने का, अलिप्तता, अलिप्तता से कैसे जिंदगी जीने की। मुख्य देवाचा निश्चय, मुख्य भक्ताचा निश्चय, जीव शिवाचा निश्चय बोलिला से, कि देव और भक्त, भगवान और भक्त कैसे रहते हैं। जीव शिव, जैसे अपना जीव है शिव में विलीन हो गया है पूरा, वो कैसे होने का, कैसे जीने का, कैसे करने का, कैसे अपना बर्ताव लाने का, कैसा, ये सारी चीज इसमें दी हुई है। मुख्य ब्रह्माचा निश्चय, नाना मतांचा निश्चय, आपण कोण हा निश्चय बोलिला असे। ब्रह्म का निश्चय, अभी ब्राह्मण ब्राह्मण सब लोग कहते हैं। ब्राह्मण यानी क्या, यह ब्रह्मम जानाति सा ब्राह्मण है, ब्रह्मज्ञ ब्राह्मण। ब्राह्मण कोई भी उठता है, कोई भी व्याख्या करता है, खुद को ब्राह्मण कहता है, या आप ब्राह्मण नहीं करके, ये सारे जो जातिवाद वो फालतू चीजें चल रही है, ही इज अगेंस्ट ऑल दोस थिंग्स, ये उसके पूरे खिलाफ है। ब्रह्म जानने वाला ही ब्राह्मण, ब्रह्मज्ञ या ब्राह्मण, और व्हाट एवर इट में भी, ठीक है। जो ब्रह्म नहीं जानता है वो ब्राह्मण नहीं, वो फिर वो कोई भी रह सकता है, किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का, कोई भी रह सकता है, उसको ब्रह्मम जानाति, ठीक है, उसी को ब्रह्म कहने का। मुख्य ब्रह्माचा निश्चय, नाना मतांचा निश्चय, बहुत सारे मत मतांतर, मुझे ये लगता है, उसको वो लगता है, फिर उसको तीसरे को लगता है। 8 अरब लोग हैं, 8 अरब लोगों को 8 अरब चीजें लगती है, और 8 अरब लोगों की 8 अरब टाइप के भक्ति मार्ग भी रह सकते हैं, लेकिन आखिर में जाके हम लोग किसी भी प्रकार से प्रार्थना करें तो हम वहां पे जाके मिलने वाले हैं। इसको कहते हैं हर व्यक्ति का अलग धर्म हो सकता है, ठीक है, ये इसमें कहा गया है। मुख्य उपासना लक्षण, कैसे भगवान की भक्ति करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए। नाना कवित्व लक्षण, कौन असली कवि है, ठीक है। नाना चातुर्य लक्षण, इतनी सारी चतुरता बताए। आप सिनेमा में जाके देखेंगे तो कोई जाके चुपचाप से चुरा लेता है कुछ चीज, क्या कितना स्मार्ट है, दिस इज नॉनसेंस, नो, इसको चातुर्यता नहीं कहते। चातुर्यता वो है कि सीधे मार्ग से चलने का, हर चीज अच्छे से करने का, और सारे नियमों से चलने का, और फिर भी अच्छी जिंदगी जी के भी कैसे अलिप्तता से रह के भगवान से एकरूप होने का, मुक्तता मिलाने का, आत्मज्ञान मिलाने का, उसको चातुर्य कहते हैं। वो उसके लक्षण क्या है इसमें बोले गए उस व्यक्ति के। मायोद्भावाचे लक्षण, पंचभूतांचे लक्षण, कर्ता कोण है लक्षण बोलिले से। माया कैसे उत्पन्न होती है, वो माया अपने मन में ही है। भगवान हमको जो दिखता है, मुंह को कहा ढूंढने रे मंडे, मैं तो तेरे ही पास, जैसे इसमें भी, इसमें आने वाला आगे कि मुखापति भानु जैसा, कि जैसे आप सामने सूरज को देख रहे उस वैसे ही भगवान मुझे दिखता है, हर जगह है। पंच महाभूतों का में भी भगवान है, उस भगवान से हर चीज बनी है। ऐसे
ऑफशूट ऑफ गॉड। हर व्यक्ति, हर शक्ति, हर कण, हर क्षण भगवान ही है। पंचभूत पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश। कर्ता कौन है लक्षण? स्वामी रामकृष्ण परमहंस कहते थे कि कर्ता केवल एक ही भगवान। मुझे अगर पहले कहना था 1993 में कह दिया रहता, लेकिन अब भी क्यों? क्योंकि भगवान की इच्छा हम लोगों को निमित्त मात्र करके, आपको सुनने वाले, मुझे कहने वाले, इस जिह्वा को बोलने वाला, ये भगवान को कहना। इसलिए कर्ता कौन? भगवान। बोलिला से नाना किंत निवारले, नाना संशय छेदिले, नाना आशंका फिडिले, नाना प्रश्न। कई सारे सवाल, कई सारी आशंकाएं, कई सारे संशय निवारले मीन्स यहाँ पे हमने सॉल्व किए। मैंने अकेले ने नहीं, मेरे शिष्यों ने, मेरे साथ आने वाले सारे लोग हैं, उन्होंने सारे लोगों ने मिलके, ठीक है, गुरु शिष्यांचा संवाद पहले उन्होंने कह के रखा है। ऐसे बहुधा निरूपले ग्रंथारंभ जे बोलिले ते अवघेचे अनुवादिले न वचे किम कदा। ये पहले मैं कह के रखता हूं ग्रंथारंभ में। तथापि अवघा दासबोध, पूरा दासबोध जो है दशक फोड़ने केलेला विषय। हर दशक में 10 समास रहेंगे, उसमें हर चीज का ऐसे तोड़ तोड़ के हर सारी चीज, जैसे पीएचडी थीसिस में लिखा जाता है वैसे लिखा हुआ है। जे जे दशकींचा अनुवाद, उस दशक का अनुवाद उस दशक में दिया है। ते दशके बोलीला असे नाना ग्रंथांच्या समती, उपनिषदे, वेदांत श्रुती आणि मुख्य आत्मप्रचिती शास्त्रे सहित। कितने कई सारे ग्रंथ, यानी कोई भी उठेगा वो बड़ा विद्वान है, वो कोई भी आत्मज्ञानी नहीं है, वो विद्वान है, तो नहीं, ऐसा नहीं। उपनिषद है, वेदांत श्रुति, उपनिषद, वेदांत, श्रुति, श्रुति ने जो सुना है, श्रुति स्मृति ने जो विस्मरण यानी अपने बुद्धि में रखा है, विस्मरण जो नहीं होती, स्मृति जो है, आणि मुख्य आत्मप्रचिति। श्रुति, स्मृति, पुराण, तो जो जैसे कहते हैं सारी चीजें आत्मप्रचिति शास्त्र। लेकिन हर चीज जो है वो आत्मप्रचिति, मैंने खुद ने अनुभव लिया है आत्मा के लेवल पर, जैसे कहा जाता है। उसके बाद में मैं ये शास्त्र से वो मैं जाके देखता हूँ कि हाँ, मुझे हर जगह भगवान दिखता है। ऐसा हर साधु संतों के साथ, आत्मज्ञानी व्यक्ति के साथ हुआ है क्या? फिर मैंने जाके देखा तो हाँ, वहां पर भी उन्होंने लिखा, हाँ यही चीजें इनको भी हुआ, उनको भी मिला है। ऐसे सारे आत्मज्ञानी लोगों ने ऐसे लिखा है, उपनिषद में भी ऐसे लिखा है। फिर शास्त्रों का आधार देके मैं बात कर रहा हूँ, भगवान का आधार देके मैं बात कर रहा हूँ। गीता में भी ये दिया है, आगे आने वाला है। नाना समतीन अन्वय म्हणून मिथ्या म्हणता नहीं, तथापि अनुभवास ये प्रत्यक्ष आता। मैंने जो अनुभव लिया है वही मेरे शिष्यों को और सारे लोगों को अनुभव आ रहा है, वही हम लोग यहाँ पे प्रत्यक्ष लिख रहे हैं। उसको मिथ्या नहीं कह सकते, गलत नहीं कह सकते, और या धुतकार भी नहीं सकते। मत्सर यासी मिथ्या म्हणती तरी अवघेची ग्रंथ उच्छेदती, नाना ग्रंथांच्या समती भगवत वाक्य। आपको आप मत्सर के कारण, ये उसको कुछ नहीं आता, वो फालतू आदमी है वगैरह वगैरह, नहीं, केवल मत्सर के कारण कह रहे ये भगवत वाक्य जो मैं कह रहा हूं, और मेरे जीवा से भगवान ही कह रहा है, और यहाँ पे जो शब्द आ रहे हैं वो भी भगवान के ही है, मेरे खुद के नहीं है। कौन कौन से ग्रंथों से ये सारांश लिया हुआ है? शिव गीता, राम गीता, गुरु गीता, गर्भ गीता, उत्तर गीता, अवधूत गीता, दत्त गीता, वेद आणि वेदांत, भगवत गीता श्री कृष्ण जी का अर्जुन को बताया, ब्रह्म गीता, हंस गीता, पांडव गीता, गणेश गीता, यम गीता, उपनिषदे, भागवत और उपनिषद, हर चीज का यहाँ पे सारांश आया हुआ है। इत्यादि का नाना ग्रंथ, बहुत सारे ग्रंथों से इस सारांश लिया है। समति से बोलले एथ भगवत वाक्य यथार्थ निश्चय से, हर जगह भगवान ने जो कहा वो हमने दिया हुआ है यहाँ पे। इत्यादि का नाना ग्रंथ, समति से बोलिले येथ भगवत वाक्य यथार्थ निश्चय से, भगवान का जो वाक्य है, कहा हम तत्वमसि, अहम ब्रह्मास्मि, प्रज्ञानम ब्रह्मम, सर्वम खलुदम ब्रह्म, ये सारा जो उपनिषद का जो सारांश दिया हुआ है कि शिष्य कहता है कि कहा मैं कौन हूं, जैसे ब्रह्मण महर्षि कहते थे कि हु एम आई, तो हम आत्मा, मैं ब्रह्म हूं। गुरु कहते हैं कि तत्वमसि, फिर शिष्य अनुभव होता है कि अहम आत्मा, फिर बाद में उसको पता चलता है कि प्रज्ञानम ब्रह्म, हाँ हर जगह ब्रह्म ही दिख रहा है, प्रज्ञानम ब्रह्म, सर्वम खलविदम ब्रह्म, बाद में वो उस अवस्था तक पहुंचता है कि सर्वम खलविदम ब्रह्म, अंदर बाहर हर चीज, हर
जगह, हर क्षण, हर कण में भगवान ही है। ये सारी चीजें यहाँ पे निश्चय से मैं बता रहा हूं, बोलीला से इत्यादि के नाना ग्रंथ समती से बोली तर भगवत वाक्य येतात निश्चय से। भगवत विचनी अविश्वास है, ऐसा कोण पतित असे भगवत वाक्या विरुद्ध नसे बोलने येती से। कि भगवान के ऊपर अविश्वास दिखा है वो तो पतित है, आदमी हो जाएगा। लेकिन भगवत वाक्य विरहित, भगवान के वाक्य के विरहित मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, बस वही कह रहा हूं जो भगवान ने कहा है। पूर्ण ग्रंथ पाहिला वेळ उगाच ठेवी जो दूषण, तो दुरात्मा दुराभिमान मत्सर करे। कोई भी उठता है और फालतू है, सब फालतू है, सारी चीजें नहीं, ये दिस इज नॉट अ साइंस एंड ऑल दोस फंटास्टिक, वो केवल दुराभिमानी है। अभिमान उठे मत्सर, मत्सरे तिरस्कार, पुढे क्रोधाचा विकार प्रबळ। आपको तो पता है मत्सर के कारण अभिमान आता है, अभिमान के कारण तिरस्कार, उस आदमी का फिर पतन हो जाता है। ऐसा अंतरी नासला, फिर वो अंदर ही अंदर वो आदमी यानी खत्म हो जाता है। अहम भाव पालटला प्रत्यक्ष दिसे, ऐसा अंतरी नासला, काम क्रोधे खवला, अहम भाव पालटला प्रत्यक्ष दिसे। ऐसा किसके साथ हुआ है? इसके पहले भी हुआ है और आगे भी हो सकता है, अभी भी हो सकता है। काम क्रोधे रिथाळीला, तो कैसा म्हणावा भला, अमृत सेविताच पावला मृत्यू राहो। यानी राहु अमृत पीने के बाद भी मर गया, क्योंकि केवल मत्सर के कारण। ऐसा इन्होंने एग्जाम्पल दिया है। आता असं हे बोलणे अधिकारासारखे घेणे, परंतु अभिमान त्यागणे हे उत्तमोत्तम। मैं अधिकारी व्यक्ति के समान बात कर रहा हूं, लेकिन मैं अपना अभिमान छोड़ के बात कर रहा हूं, क्योंकि वही सबसे बढ़िया चीज है। इस पंचक्रोशी में मेरे जैसे आत्मज्ञानी कोई व्यक्ति नहीं। एक जोक है, एक व्यक्ति कहता है कि पूरे दुनिया में मेरे जैसे आत्मज्ञानी कोई नहीं है। ऐसा अगर कोई कहता है, उसको अधिकार से जैसे बोल रहा है, उसको अभिमान कहते हैं। लेकिन नहीं, मैं तो भगवान का एक तुच्छ भक्त हूं। भगवान ही सब कुछ करने वाले हैं, भगवान ही ज्ञानी है, भगवान ही बोलाने वाले हैं। यही जो है अभिमान त्याग के जो बात करना है, वही उत्तम चीज है, ऐसा समर्थ रामदास कह रहे हैं। आता मागा श्रुती आक्षेपले, जी ये ग्रंथी काय बोले ते सकळी निरूपले, सकळीत मार्गे। उन्होंने पहले भी इस धर्म ग्रंथों को उन्होंने लिखा था, उस समय कुछ लोगों ने ऑब्जेक्शन लिया था कि ये ऐसा क्यों, ऐसा क्या है, ऐसा क्या है, ये फालतू चीज है, नहीं हम लोग नहीं मानते। तो वो सारी चीज है जो नहीं मानने वाले, उनके भी जो ऑब्जेक्शन थे उनको भी सॉल्व किया है। अभिमान को कैसे, अभिमानी व्यक्ति को कैसे निर्वाह करने का, वो भी इसमें दिया है। आता श्रवण केल्याचे फळ, क्रिया पालटे तात्काळ तुटे, संशयाचे मूळ एक सरा। अभी इन्होंने बोला है कि श्रवण करने के बाद क्या होगा, अपनी क्रिया पलट जाती है। मन कर्म वचन ध्यान जो लावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, पूरा ध्यान, मन क्रम क्रिया और वचन, बात करने का हर चीज हमारी भगवान की तरफ पलटने लगती है। हम सन्मार्ग के ऊपर आ जाते हैं। टूटे संशयाचं मूळ एक साथ। इतना छोटा सा संशय रहता है कि मैं भगवान से एक रूप हूँ, भगवान है हर जगह। इतना छोटा सा भी अगर कुछ संशय रहा, वो भी टूट जाता है और हम भगवान से एक रूप हो जाते हैं। आत्मज्ञान, मुक्ति प्राप्त, कैवल्य प्राप्ति मिल जाती है, ये निश्चित है। ठीक है, या तो आप छोटी से एक ओई भी सुने, या तो पूरा ग्रंथ सुनिए, लेकिन आपको ये निश्चित प्राप्त होगा। लेकिन आप सन्मार्ग से, सद हेतु से, सद विचारों से सुनिए। मार्ग सापड़े सुगम न लगे, साधन व दुर्गम, सायुज मुक्ति से वर्म ठाई पड़े। आपको अगर मार्ग नहीं मिल रहा है जिंदगी में, तो आपको मिल जाएगा। नासे अज्ञान दुख भ्रांति, शीघ्र येते ज्ञान प्राप्ति, ऐसे है फलश्रुति ये ग्रंथी। अपने दुख भ्रांति यहाँ पे हट जाती है और ज्ञान प्राप्ति होती है, फलश्रुति ये ग्रंथी। ऐसा हो जाता है इस ग्रंथ को सुनने के बाद। योग्याचे परम भाग्य, योगी लोगों का परम भाग्य क्या है, वो भगवान से एक रूप हो जाए। अंगी बाणे वैराग्य, वैराग्य ने क्या कि विरागी मन से रहने का। विरागी मन से क्या, तो बॉडी तो रहेंगी, सारे काम अपने को तो करने के, सन्मार्ग से, अच्छे पाथ से,
एथिक्स और वैल्यूज से, हमको तो करने का है। लेकिन वो अगर सन्मार्ग से भगवान से एक रूप रह के करते हैं, पूरे डिवोशन से, पूरे कंसंट्रेशन से अच्छे काम करते हैं, तो वो भगवान का ही काम होता है। वही वैराग्य, चातुर्य कहे यथा योग्य विवेक से, तो और वो भगवान से कैसे एक रूप रहने का, हर क्षण हर समय, शूरस्य धारा निशिता दूरत्य, कैसे अपने तलवार के वो नोक से हम लोग चल रहे हैं, तो अच्छी बुरी चीजों का देख के आगे कैसे बढ़ने का विवेक ऐसा ही, तो ये इसमें आपको निश्चित ही वो बुद्धि मिल जाएगी। और उसी को स्मार्टनेस कहते हैं, चातुर्य उसी को कहते हैं। वो कोई भी जाते और सिनेमा में बताए कैसे चोरी करते, उसको स्मार्टनेस नहीं कहते। योग्याचे परम भाग्य, अंगी बाणे वैराग्य, चातुर्य कर यथाग्य विवेक सहित, भ्रांत अवगुणी अवलक्षण तेची होती सुलक्षण, धूर्त तार्किक विचक्षण समयो जानाती। आपको कोई भ्रांति है, आप में कुछ अवगुण है, आप में कुछ अवलक्षण है, वो सारे सुलक्षण हो जाएंगे। धूर्त तार्किक और विचक्षण, जो धूर्त है कुछ भी जाके कैसे चोरी करने, वो सारे सन्मार्ग के ऊपर आ जाएंगे। और समय, हमको समय के ऊपर सारी चीजें समझ में आ जाएगी। आलसी तेजी साक्षी बुद्धि, जो आलसी आदमी वो अच्छा आदमी हो जाता है, पापी होते हैं वो सारे सन्मार्ग के ऊपर आ जाएंगे। निंदक वंदु लगती, जो निंदक रहते वो सारे वंदु लगती मीन्स वो अच्छी बोलने लगेंगे भक्ति मार्ग से, भक्ति मार्ग को। हमारी भी जो गलतियां, वो भी हमारी सारी गलतियां सुधर जाएगी। हम लोग गलती करना भी, वो उस मार्ग गलती करने मार्गों से हम लोग अच्छे मार्ग पे, सन्मार्ग पे आ जाएंगे, भक्ति मार्ग के ऊपर आ जाएंगे। और भक्ति यानी क्या, विभक्त नसावे तरीज भक्त म्हणावे, जो भगवान से एक रूप है। युजुयुति योगा, जो भगवान से एक रूप हो जाएगा, अंतर बाहर वो अच्छे मार्ग पे है, सन्मार्ग पे सारे अच्छे काम कर रहा है, उसी मार्ग पे वो आ जाता है। नाना दोषते नासती पतिततेची पावन होती, प्राणी पायो उत्तम गति श्रवण मात्र होगी। सिंपल, सारे दोष निकल जाते हैं, पतित जो होते हैं वो पावन हो जाते हैं, सारे प्राणी उत्तम मार्ग पे आते हैं श्रवण मात्र। ऐसे देखा गया है। नाना धोखे देह बुद्धि से, देह बुद्धि यानी मैं यानी दीस और वो सारी चीजें निकल जाती है। देह बुद्धि नहीं, हम आत्मा है लेकिन इस देह में रह रहे, तो इस देह से सारे सन्मार्ग से अच्छे काम ही करेंगे। नाना किंत संदेह से, कोई भी संदेह रहा हमारे मन में तो वो निकल जाता है। मना सोहे विश्रांति, मन को असली विश्रांति मिलती है। भगवान के चरणों में ही असली विश्रांति है। अभी चरण कहाँ है, अपने अंतरंग में है, वहीं पे हमें समाधान मिलता है। मनासवे विश्रांति समाधान, जयाचा भावार्थ जैसा तैसा, तयास लाभ तैसा। जो जिस मार्ग से, जिस तरीके से, जिस दृष्टि से देखेगा सुनेगा, उसको वही फल प्राप्त होगा। अगर मत्सर से देखेगा तो उसको धरी जो पुंसा तयास तेजी प्राप्त, जैसे राहु को यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है। ठीक है, सो हम सन्मार्ग से, सद्वृत्ति से, सद्नयन से, सत्कर्ण से, सद्वाक्य से, सत्कर्म से हम लोग इस सारी चीजें सुनेंगे, तभी हमें उत्तम गति प्राप्त होगी, ये निश्चित है। हमें मुक्ति प्राप्त होगी, ये भी निश्चित है। जिनको आत्मज्ञान प्राप्त करना वो आत्मज्ञान भी उन्हें मिल जाएगा, ऐसा समर्थ रामदास कह रहे हैं। इति श्री दासबोधे गुरु शिष्य संवादे ग्रंथारंभ लक्षण नाम समास पहिला। धन्यवाद।